शांति। 23 जनवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, जैसे बाबा स्वीट का पहाड़, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और बरसे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो? उत्तर में बाबा ने बताया, तुम कहते बाबा देश सहित ये जो कुछ ककपन है, हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे, तो तुम जैसे सेव हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देते हो। ये से बाबा की सेफ्टी बैंक है। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर भी विजय पाते हो। से बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, लक्ष्मी नारायण वाला मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे। पहुंचे कि पहुंचे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। स्टूडेंट जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनास्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी और किसी की बुद्धि में ये बातें रमण नहीं करेंगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि अलौकिक है। यहाँ तुम जानते हो हम सत्य बाबा से बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंचे तो ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। बाबा कहते हैं उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लब से याद करना है, क्योंकि बाप कहते बच्चों मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पद्मपति बनेंगे। ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम 21 जन्मों के लिए क्या बनेंगे? पद्मा पद्मपति बनेंगे। बाप जैसे क्या करते हैं? वर देते हैं। बाप जैसे तुमको वर देते हैं। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया प्रकाशदर्शी। जन्मों के पुण्य फले है प्रभु दया है इतनी बरसी। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। बच्चे जानते इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराई में, तो वह भी सन्मुख का पार्ट बजा रहे हैं। बाबा कहते हैं स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सन्मुख नजर आता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ हो हमारे, वो प्राण प्यारे बाबा सदा साथ हो हमारे। आत्मा इस शरीर के आर्गन्स से एक दो को देखती है। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन, तुम हो मीठे बाबा के मीठे बच्चे। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे बोले है कितने मीठे हैं और मीठा हमें बनाते बाबा, आप तो कितने मीठे हैं। तो बाबा कहते तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। से बाबा जानते मैं बच्चों को बहुत मीठा बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना,
जैसे इनकी राजधानी स्वीट है वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जैसे सतयुग मीठा है तो सतयुग में रहने वाली प्रजा भी बहुत मीठी है। तो सोने की नगरी में एक महल सुहाना होगा, कितनी सुंदर दुनिया होगी। जब मंदिर में जाते तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। दर्शन करने वाले समझते हैं कि ये स्वर्ग के मालिक थे। कृष्ण भारत में आजा तड़प रहे हैं गोपी ग्वाल, तो श्री कृष्ण को भारत देश में बुलाते रहते हैं। कहते हैं कन्हैया आ जाओ, तुम्हारे बिना गोप गोपियां हैं तरस रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट थे। स्वीटेस्ट है उसे स्वीटेस्ट श्री बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सन्मुख बैठे, क्योंकि इनकॉग्निटो है। इन जैसा स्वीट और कोई हो नहीं सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते। बच्चे जानते स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। करुणा हम पर बरस रही है बाबा के उपकारों की। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना, जो जैसा होता है वो वैसा ही बनाता है। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट बरसे को याद करना है। ऐसा मीठा बनने के लिए स्वीट बाप और स्वीट बरसे को याद करना है। बाबा कहते हैं, बाबा बार बार बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद से ही तुम्हारे सब कल कलेश मिट जाएंगे। कलह कलेश मिटे तन के, तो याद से ही तुम्हारे सारे कलह कलेश मिट जाएंगे। बाबा ने कहा तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। जहाँ दवा काम ना करे वहाँ दुआएं काम करती हैं। इसलिए दिल से दुआएं दो और दुआएं लो तो मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों चलना है। बाबा कहते बच्चों को ये नशा रहना चाहिए। मोस्ट बिलबैड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। तो बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत की डोर से बांधे हिलोरे। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलबैड बाप कहते तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़ुआ पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। जितना मीठा बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। तुम बाप को फॉलो करेंगे तो तुमको और सभी फॉलो करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। आज कितना समय याद किया, कल कितना समय किया। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं, जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम व्यापारी हो। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। श्री बाबा से तुम कितना बड़ा व्यापार करते हो। राम नाम धन खेती, हमारी तो यही खेती। तो तुम कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे, बाबा कहते जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह तो देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना हम ऐसा बनने लायक है, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। बाबा ने कहा नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं, क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। बाप आए ही है परफेक्ट बनाने के लिए।
तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है जिस कारण समझता हूँ कि ऊंच पद पा नहीं सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसकी खामी देखते तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका ये विघ्न निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। बाबा ने कहा तुम क्यों नहीं करते हो? शिव बाबा तो परम धाम से सर्विस के लिए आए हैं ना, तुम्हारी सर्विस करने के लिए आए हैं ना। बाबा ने कहा तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाकी बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। तुम्हें अचानक कभी काल नहीं खाएगा, अर्थात तुम काल पर विजय प्राप्त कर रहे हो। बाबा ने कहा तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए, बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना। बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, ये दे भी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए। कहते बाबा देश सहित ये जो कुछ ककपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सभी कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए, सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह, हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। बाप समझाते मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको खड़ा भी समझाएंगे, तुम सब किसको भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। बाबा को तरस पड़ता है फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ। जितना ऊंच पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, फिर माल मिल्कियत भी चाहिए। इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है। जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांति में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध नहीं करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं। बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली हैं जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूजते रहते हैं। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है।
कोई भी देदारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना आए। इतना लब से बाप को याद करना है जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई नहीं आए। बाप जैसा प्यारा कोई है नहीं। हर एक उस एक मासूक के आशिक बनते हैं, तो उस मासूक को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक मासूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते मीठे बच्चे मामे कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद कर अंदर रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्टेड है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा का एकदम ठहर जाना, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं। जो जास्ती पुरुषार्थ करते हुए जास्ती प्राइज पाते हैं। ये तो कायदा स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं। कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वैरायटी फूल है। बच्चों को ये निश्चय है बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है। बच्चे भी, बाबा ने कहा बच्चे भी जानते हैं हाँ बनना है। कल्प बने हैं, बाप समझाते हैं। बाबा ने कहा बच्चे भी जानते, इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल्प बने, बाप समझाते खामी मुक्त है सारी देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता। इस देह को भी भूलना है। ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है। जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो। उस हीरे में भी फ्लो होते, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चेतन हीरे हो, तो जो भी फ्लो है उनको एकदम निकाल फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चेतन होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। फिर बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादा के लिए मुख्य सार नंबर 1, जितना हो सके अंतर्मुख हो, शांत में रहना, जास्ती नहीं बोलना है, अशांति नहीं फैलानी है, बहुत मीठा बोलना, कोई को दुख नहीं देना है, क्रोध नहीं करना है, 12 मुखी वंश बुद्धि को धक्का नहीं खिलाना है। नंबर 2, परफेक्ट बनने के लिए ईमानदारी से अपनी जांच करनी है कि हमारे में क्या क्या खामी है। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है, भूतों को भगाने की युक्ति रचनी है। वरदान बाबा ने दिया, प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम आत्मा भव। प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियों
पर विजय प्राप्त करने वाले पुरुषोत्तम अब स्पष्टीकरण। ब्राह्मण आत्मा पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति पुरुषोत्तम आत्माओं की दासी है। पुरुषोत्तम आत्माओं को प्रकृति प्रभावित नहीं कर सकती। तो चेक करो कि प्रकृति की हलचल अपनी ओर आकर्षित तो नहीं करती है। प्रकृति साधनों और शैल वेसन के रूप में प्रभावित तो नहीं करती है। योगी व प्रयोगी आत्मा की साधना के आगे साधन स्वतः आते हैं। साधन साधना का आधार नहीं, लेकिन साधना साधनों को आधार बना देती है। स्लोगन। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। ज्ञान का अर्थ है अनुभव करना और दूसरों को अनुभवी बनाना। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा अपने को डबल लाइट समझकर सेवा करते चलो। जितना सेवा में हल्कापन होगा उतना सहज उड़ेंगे और उड़ाएंगे। डबल लाइट बन सेवा करना, याद में रहकर सेवा करना, यही सफलता का आधार है। कितनी भी आवाज और कितना भी तमोगुणी वातावरण हो, लेकिन साइलेंस की शक्ति से व्यर्थ समाप्त होने के कारण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित होने से सदा आराम का अनुभव कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। यही मन में बाबा है हर दम हमारे, यही मन में बाबा है हर दम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं भूल पाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हर दम हमारे। ये शोहरत भी क्या है तुम्हारी बदौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी है दौलत। तुम ही हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, इसके सिवा याद कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हर दम हमारे। तुम ही तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद को हम पर गुरु आ न जाए, गुरु आ न जाए। तुम ही हम बाबा है हर दम हमारे। यही मन में बाबा है हर दम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। ओम शांति।